बड़ी खबर आपको दे दें, भारत ने पाकिस्तान को उसकी गुस्ताखी का करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान जैसी जुबान समझता है, ठीक उसी जुबान में बात भी की है। 3 दिन पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा ढांचे को मनमाने ढंग से हटा दिया था और अब पाकिस्तान की इस हरकत को भारत ने सूद समेत वापस लौटाया है। बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भारत ने बुलडोजर एक्शन किया। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर के सभी अवैध अतिक्रमण और सुरक्षा घेरे को हटा दिया। साथ ही उन अवैध ढांचों को भी हटा दिया गया जो पाकिस्तानी दूतावास के वीजा सेक्शन के पास अवैध तरीके से बने हुए थे। ये देखें तस्वीर, जितना भी अवैध कंस्ट्रक्शन था बुलडोजर चला, अतिक्रमण हटा। अब इस कार्रवाई को भारत का टिट फॉर टैट एक्शन माना जा रहा है। डिप्लोमेटिक सूत्रों के मुताबिक यह एक सोची समझी और संतुलित जवाबी कार्रवाई है। नई दिल्ली का यह कदम यह बता रहा है कि पाकिस्तान की किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए भारत तुरंत तैयार है। तो पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बने गए निर्माण ध्वस्त किए गए। राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर बने इलीगल कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैक एरिया है पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर का, जहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था, शेल्टर बनाया गया था, जहां पे पाकिस्तान एम्बेसी आने वाले लोगों को बैठाया जाता था। बता दें आपको कि ये गेट के बाहर की जगह है। पाकिस्तान एम्बेसी के जो दीवार है उसके बाहर एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया गया था और यहाँ पे लोगों को बैठाया जाता था। पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली जो लोग यहाँ पर आते थे उनसे बातचीत करने के लिए, उन्हें बैठाने के लिए, जो वीजा के लिए आते थे या किसी इंक्वायरी के लिए आते थे, उन्हें बैठाने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से डेस्क भी बना दी गई थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पे शेल्टर बना दिया गया था। लेकिन कल यहाँ पर एक्शन लिया गया है भारतीय एजेंसियों द्वारा। यहाँ पे जो पहले सुरक्षा का घेरा था उसे हटाया गया था, उसके बाद बुलडोजर आया और बुलडोजर ने यहाँ पे इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रखा था, जो टेम्परेरी शेल्टर बनाया गया था, जो बेंचेस बनाई गई थी, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया था। 2 जगह ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ था और ये दोनों जगह पाकिस्तान एम्बेसी के बैक एरिया में किया गया था। पाकिस्तान एम्बेसी को जितनी जगह अलॉट की गई है उसके अलावा भी उन्होंने घेरने की कोशिश की थी, जगह हथियाने की कोशिश की थी और ये जवाबी कार्रवाई तब की गई है जब इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर से पाकिस्तान ने सुरक्षा का घेरा हटाया। फिर टिट फॉर टैट रिएक्शन के तहत भारत में पहले पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर से सुरक्षा में जो बैरिकेडिंग लगी थी उसे हटाया गया। उसके बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया। आपने हमारी सहयोगी की जो रिपोर्ट देखी है, अब तो हाई कमीशन के बाहर से सारा मलबा भी हटाने का काम अब होना शुरू ही हो जाएगा थोड़ी देर में। ये पाकिस्तान गुस्ताखी क्यों कर रहा है? देखिए, इस पूरे प्रकरण में 2-3 पहलू हैं और उन दोनों पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि पाकिस्तान ने जो इस्लामाबाद में भारत का हाई कमीशन है, इंडियन हाई कमीशन के बाहर से जो सुरक्षा घेरा हटाया है या सुरक्षा के लिए जो भी वहां बैरिकेड्स लगाए गए थे उनको हटाया है, उसको तुरंत बहाल करना चाहिए, तुरंत। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह का अराजक देश है, वहां कुछ भी हो सकता है। वहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वहां कोई भी सुरक्षित नहीं है, वहां कुछ भी अराजकता हो सकती है। वो आतंकवाद को पोषित करने वाला देश है, वहां आतंकवादी सड़कों पर घूमते हैं। तो भारत के लोगों के, पूरे हाई कमीशन के लोगों के जीवन को खतरे में डालने का काम पाकिस्तान ने किया, उसको तत्काल वो बहाल करना चाहिए। भारत का तो ये कदम तो बहुत छोटा है उसके मुकाबले। उनको तत्काल पाकिस्तान के यहाँ जो हाई कमिश्नर है उनको बुला करके सख्ती से ये बात कहनी चाहिए, नहीं तो हम लोग वहां से अपने लोग वापस बुलाएंगे। उनका जान जोखिम में डाला है पाकिस्तान ने। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि भारत इस तरह की प्रतिक्रिया किसी भी देश के सामने कर सकता है। भारत एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र है और आपको याद होगा देवयानी खोबरागड़े का मामला, जब अमेरिका में उनको रोका गया था और उसके बाद भारत ने अमेरिकी दूतावास के सामने से सारी चीजें हटवा दी थी, जो भी बैरिकेडिंग इलीगल तरीके से लगाए गए। तो भारत इस तरह की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है, सख्ती से देता है। तीसरी बात यह है कि जो जाकर के अमेरिका के भारत में राजदूत हैं सर्जियो गोर ने जो पाकिस्तान गए से जम्मू कश्मीर के दौरे पर और उन्होंने जो बात कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सर्जियो गोर एक ऐसे राजदूत हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति के मित्र हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति के पूरे चुनाव अभियान में उनके सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर काम किया। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, जो काम किया, उसको समझा जाना चाहिए कि वो अमेरिका का स्टैंड है जम्मू कश्मीर के मामले पर। और जो आपने पूछा कि क्यों बौखलाया है, तो पाकिस्तान इसलिए बौखलाया है। आप याद करिए, जब ये घटना, जब 370 अनुच्छेद हटाया गया,
उसके बाद 15 राजदूतों का एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर गया था। उस समय भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर थे, तो केनेथ जस्टर गए थे, तब ये इशू नहीं बना था क्योंकि वो 15 लोग एक साथ गए थे। उसके बाद ये पहली बार हुआ है जब अमेरिकी राजदूत वहां गए हैं और उन्होंने कहा है कि अभिन्न और अहम हिस्सा है भारत जम्मू कश्मीर। तो ये पाकिस्तान के लिए, उसकी पूरी नैरेटिव के लिए, उसके पूरे अस्तित्व के लिए, उसका सारा अस्तित्व ही इसके इर्द गिर्द है कि कश्मीर की लड़ाई लड़नी है भारत से हमको।